सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन मिलती जरूर है। तो सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इसीलिए आप मेहनत करते रहे, मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है। अब शांत हो जाएंगे। हम लोग एक ऐसे सीरीज को शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि 12 क्लास में, ठीक, और कुछ आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में 8वां क्लास में, 7वां क्लास में भी कुछ इसका झलकिया मिला होगा, ठीक। और कंपटीशन के जितने भी एग्जाम होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी होती है, उन सब में इनसे सवाल आते हैं तो आते हैं, ठीक। और खास करके जब शुरुआत हम लोग करते हैं प्राचीन भारत, तो हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आती है, और वैदिक सभ्यता के बाद में आप लोग महाजनपद कल का नाम सुने होंगे। और उस महाजनपद में हम लोग शुरुआत करते हैं, तो वह शुरुआत होता है वंश से। कौन वंश से? तो मौर्य वंश से। कौन वंश? मौर्य वंश, ठीक। मौर्य वंश से अगर इसका देखा जाए अवधि, तो 321 से 322 ईसा पूर्व से यह चला था 185 ईसा पूर्व। अब सवाल आ रहा है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य, आप यहाँ पे एक नाम दिख रही है, फोटो आप दिख रही है, चंद्रगुप्त मौर्य का फोटो है। किसका फोटो है? चंद्रगुप्त मौर्य का। अगर कहा जाए कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। और इसका जो संस्थापक था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य था इसका संस्थापक, ठीक, वह जैन धर्म को मानने वाला था, यानी जैन मता अनुयायी था, जैन धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को मानने वाला था। आगे वह जब उसको मरना था ना, तो वह खाना पीना छोड़ दिया, यानी अपने शरीर को क्या किया? त्याग दिया अंत में, और इस दुनिया से हमेशा के लिए क्या हो गया? विदा हो गया। चलिए, अब इस चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यह चाणक्य के सहायता से, चाणक्य के सहायता से घनानंद की हत्या करके नंद वंश का खात्मा किया। किस वंश का? नंद वंश का खात्मा किया, और चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक, मौर्य वंश का स्थापना किया, ठीक। किसके सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से। चाणक्य कौन था? तो आगे चलकर वह मौर्य वंश में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री के पद पर बना। किस पद पर बना? प्रधानमंत्री के पद पर बना, ठीक। अब साम्राज्य के अगर विस्तार को देख ले, जो हमारा मौर्य वंश था, तो यह उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर, उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूरब में बंगाल तक, और उत्तर में कश्मीर से लेकर, इधर ध्यान दीजिए, चेहरा पर ध्यान नहीं दीजिए, कंटेंट पर ध्यान दीजिए, ठीक। हाँ, तो उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूरब में बंगाल तक, और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कौन चीज? मैसूर तक मौर्य जो साम्राज्य था वह विस्तृत था, ठीक। अब आप लोग जाने होंगे या पढ़े होंगे कि यह जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक, यह सेल्यूकस निकेटर को क्या किया? पराजित किया। सेल्यूकस निकेटर को क्या किया? पराजित किया, हरा दिया। अब तब जाकर सेल्यूकस निकेटर ने अपने बेटी का विवाह कराया, ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक। तो सेल्यूकस निकेटर के बेटी का नाम था हेलेना। क्या नाम था? हेलेना। याद रखेंगे, हेलेना, ठीक। इसका मतलब बेलेना रहता है, तो याद रखेंगे, हेलेना नाम था। सेल्यूकस निकेटर के बेटी का क्या नाम था? हेलेना। आप सुन लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य उसको हराया। अब सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया? संधि करने के लिए अपने बेटी से शादी करा दिया, हेलेना से शादी करा दिया, ठीक। और ये भी आप लोग पढ़ते हैं कि जैसे दहेज दिया जाता है ना, तो उस जमाने में सेल्यूकस निकेटर ने 500 हाथी, कितना हाथी? 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य को उपहार में दिया था, गिफ्ट स्वरूप दिया। ले भैया, तो 500 हाथी दिया था, ठीक। तो सेल्यूकस ने अपने राजदूत, देखो इसका एक राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज। कौन? मेगास्थनीज। इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। पूछा जाता है कि मेगास्थनीज एक यात्री था, एक राजदूत था जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वह किसके दरबार में भारत आया था?
तो जवाब क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या जवाब होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक। और इसके पुस्तक का नाम अगर आपसे पूछ दिया जाए तो इसके पुस्तक का नाम था इंडिका। पढ़ना ना अभी 7वां में। ठीक। इंडिका पुस्तक का रचनाकार कौन है? तो मेगास्थनीज। कौन हो जाएगा? और एक और यहाँ पर एक चाणक्य नाम आया है। ठीक। अच्छा चलिए, चाणक्य के अगर पुस्तक के नाम अगर हम देखें तो इसके पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। याद रखेंगे। ठीक। काफी फेमस है। तो हमें मौर्य वंश की जानकारी किससे मिलती है? तो हमको अर्थशास्त्र के माध्यम से भी मिल जाती है और मेगास्थनीज के पुस्तक कौन? इंडिका से भी मिल जाती है। ठीक। और संलेखना द्वारा शरीर का, नहीं उसके पहले देख लेते हैं हम लोग। राजपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, जो कि मौर्य वंश से ही जुड़ा हुआ है। और लास्ट में जैसा कि हम पहले बता दिए कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने शरीर को क्या किया? त्याग दिया। यहाँ पर देख रहा है संलेखना। संलेखना का मतलब होता है कि बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए अपने शरीर को क्या करना? त्याग देना ही क्या कहलाता है? जैन धर्म में संलेखना कहलाता है। कौन चीज? संलेखना। और इस तरह से संलेखना द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? अपने शरीर का त्याग दिया। तो चलिए इससे थोड़ा जुड़ा हुआ चीज हम लोग देख लेते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के पत्नी के क्या नाम था? हेलेना से याद रखिएगा। हेलेना। कौन सी? हेलेना से याद रखना है। हेलेना। चलिए, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? किसका राजदूत था? मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। चलिए, मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया? मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया? चलिए, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कितने उपहार में हाथी दिया था? कितना दिया था? 500। ठीक। बड़े हम लोग आगे। चलिए, उसके अलावा कौन सी विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य अपने शरीर का त्याग किया? तो आप याद रखेंगे संलेखना। कौन सी? संलेखना। कोई दिक्कत? चलिए, अब इसी का बेटा था, चंद्रगुप्त मौर्य का ही बेटा था कौन? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा अशोक। ठीक। आइए अब हम लोग बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक। एक आता है बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। जिसका बेटा अजातशत्रु, आप लोग पढ़े होंगे कि अजातशत्रु अपने बाप को ही क्या किया था? मार दिया था। फिर बाद में अजातशत्रु को उसका बेटा मार दिया था उदयन ने। किसने? हाँ, तो बिंबिसार को मारा अजातशत्रु और अजातशत्रु को मारा उसका बेटा उदयन ने। ठीक। आप लोग ये भी पढ़े होंगे ना कि बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीति जो होती थी, पहली बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। ठीक। किसके शासन काल में? हाँ। और ये भी पढ़े होंगे कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कौन किया था? कोई बताए? नॉट। उदयन ने। किसने किया था? पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया था? उदयन ने। उदयन ने। कौन किया था? उदयन ने किया था। कौन किया था? हाँ, उदयन ने किया था। बड़े। चलिए, अब हम लोग बिंदुसार से जुड़ा हुआ जानकारी देखते हैं। तो बिंदुसार का अगर देखा जाए तो यह 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व तक समझिए कि यह मौर्य वंश का राजा बना रहा, यानी लगभग 20 साल बताता है। ठीक। कि यह राजा बना रहा। ठीक। और इसे अमित्र घात भी कहा जाता है। अमित्र घात यानी इसका मतलब होता है शत्रु विनाशक, दुश्मन को खत्म कर देने वाला, दुश्मन को विनाश कर देने वाला की उपाधि अगर किसी को मिला था तो वह था अशोक के पिता। किसको? बिंदुसार। या कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार। बढ़ते हैं। सीरिया का जो शासक था इसका नाम है एंटियोकस। कौन सी? हाँ, ये भी एक अपना राजदूत भेजा था जिसका नाम है डायमेकस। डायमेकस और नामक राजदूत को ठीक बिंदुसार के दरबार में भेजा। अभी हम लोग पढ़े कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। कौन आया था? लेकिन उसके बेटा के दरबार में कौन आया था? डायमेकस। मेगास्थनीज को कौन भेजा?
तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा। लेकिन अगर पूछा जाए कि डायमेकस को किसने भेजा, तो आप याद रखेंगे एंटियोकस ने भेजा। किसने भेजा? एंटियोकस ने भेजा। ठीक, इसे आप याद रखेंगे। तो यह सीरिया के शासक था। कहाँ के शासक था? एंटियोकस, सीरिया के शासक था। एंटियोकस से सूखे अंजीर, अंगूरी मदिरा और दार्शनिक की क्या किया? मांग किया था बिंदुसार कि भाई आप तुम क्या भेज दो? तो सूखे अंजीर भेज दो, अंगूरी मदिरा भेज दो, और कुछ दार्शनिक के क्या चाहिए हमको दे दो, दार्शनिक हमको दे दो। और मिस्र के एक शासक था जिसका नाम था टॉलेमी द्वितीय। टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत किसके दरबार में भेजा था? तो ये भी बिंदुसार के दरबार में ही आया था। कौन? तो डायनोसिस और डायमेकस दोनों किसके दरबार में आया था? याद रखेंगे बिंदुसार के ही दरबार में आया था। चलिए उसके अलावा कुछ और देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछता है। इसके दरबार में जो ज्योतिषी था जिसका नाम था पिंगलवत्स, क्या नाम था? पिंगलवत्स का निवास दिव्य अदान में वर्णित है। एक पुस्तक है दिव्य अदान जिसमें बताया गया है कि पिंगलवत्स एक ज्योतिषी था जो किसके दरबार में रहता था? तो वह बिंदुसार के दरबार में रहता था। ठीक, इसको आप जल्दी नोट कर लीजिए। इतना, तब तक फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर लुक रहा है। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं अशोक के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? अशोक के बारे में। आप लोग नाम सुने होंगे, अशोक महान। कौन? ये भी मौर्य वंश के तीसरे राजा थे। मौर्य वंश के तीसरे राजा थे और बिंदुसार के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र थे। तो आइए एक महान राजा अशोक के बारे में हम लोग जानते हैं। सब कोई शांत हो जाएंगे, कलम कॉपी निकाल लीजिए, ठीक, और लिखना शुरू कीजिएगा। सबसे पहले अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक के काल के लिए जाना जाता है। ठीक, इस अशोक से संबंधित अगर हम तथ्य को देख लेते हैं तो जितने भी अभिलेख मिले हैं उस अभिलेख में अशोक के नाम को देवानाम पियदर्शी बताया गया है। ठीक, अभिलेखों में अशोक का नाम क्या बताया गया है? देवानाम पियदर्शी बताया गया है। अर्थात इसका मतलब होता है देवों का प्यारा। किसका प्यारा? देवों का प्यारा। तो पहला सवाल कि अशोक को अभिलेखों में किस नाम से जाना जाता है? हाँ, देवों का प्यारा, यानी देवा नाम पियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अशोक नाम का अगर कहा जाए उल्लेख पहली बार कहाँ से, तो याद रखेंगे मासी से, गुर्जरा से तथा उदगोला अभिलेख में मिला है। अशोक नाम का अभिलेख देखेंगे। अशोक नाम का जो उल्लेख है वह कहाँ के अभिलेख से? तो मासी से, गुर्जरा से। हेलो, जुड़े रहिए और नोट करते चलिए, नहीं तो आज नोट नहीं करेंगे ना तो समझिए कि मास्की क्या है। लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? बुद्ध का शाक्य कहा है। बुद्ध का शाक्य कहा है, यानी बुद्ध का अनुयायी कहा है। और 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर अशोक क्या किया था? आक्रमण किया था। आप लोग पढ़े होंगे अशोक का शस्त्र त्याग, 8वां क्लास में पढ़े होंगे ना हिंदी में। अशोक का शस्त्र त्याग यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। और उस कलिंग के युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। कितने लाख लोग मारे गए थे? 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख से भी अधिक लोग घायल हुए थे। और उस भयंकर नरसंहार के कारण अशोक ने क्या किया? उस दिन से अस्त्र शस्त्र को क्या किया? त्याग दिया। उसका जो कठोर हृदय था वह द्रवित हो गया और वह बौद्ध धर्म को अपना लिया, यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, बौद्ध के शरण में चला गया और धम्म का प्रतिपादन किया, धम्म को पूरे विश्व में फैलाने का काम किया। इसलिए अशोक को महान राजा कहा जाता है। आइए देखते हैं। तो कश्मीर पर भी इसने अधिकार है। कलहन की राजतरंगिणी से पता चलता है कि यह कश्मीर पर भी क्या किया था? अधिकार किया था। एक काफी फेमस पुस्तक है राजतरंगिणी। कौन पुस्तक? अभी 7वां में आप लोग पढ़े होंगे ना, 7वां में ये मिला होगा
कि राज तरंगिणी का लेखक कौन है? कौन है? कलहन। ठीक, तो वही कलहन राज तरंगिणी पुस्तक को लिखा है, जिसमें बताया है कि अशोक कश्मीर पर भी क्या किया था? आक्रमण किया था। अशोक कश्मीर पर भी क्या किया था? आक्रमण किया था। बढ़ते हम लोग शुरुआत में यह ब्राह्मण धर्म को, शुरुआत में कौन धर्म को? और बाद में कौन धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया। यानी जब कलिंग युद्ध हुआ तो उसके बाद में बताया ना, उसका हृदय क्या हुआ? द्रवित हो उठा और उसने बौद्ध धर्म को क्या किया? अपना लिया। बढ़ते हम लोग आजीविकों के लिए बराबर की पहाड़ियों पर लोमस ऋषि, कर्ण चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी गुफा ये क्या किया? बनवाया। जो भी आजीवक था, कौन सी? आजीवक था। आजीवक यानी जो कि धर्म का प्रचार प्रसार करता था, ठीक, उसके लिए क्या किया? यह तो बराबर की पहाड़ियों पर लोमस ऋषि, कर्ण चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी गुफा बनवाने का काम किया। अब आइए कौन सी जूम करे? आज थोड़ा देर रुकिए, जूम कर देंगे। हो गया? अभी देख लीजिए, लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते आप लोग। अच्छा, जो ऑनलाइन देख रहा होगा वो तो स्क्रीनशॉट ले लेगा। आप लोग ऑफलाइन घबराइए नहीं, आपके लिए लास्ट में पूरा जूम कर देंगे। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी के लिए वो अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो धर्म प्रचारक भेजने का काम किया। देखो, इसका पुत्र अशोक 4 शादियां किया था। कितनी शादियां किया था? 4 पत्नियां थी अशोक की। ठीक, तो एक देवी नाम की जो पत्नी थी, कौन? देवी नाम की जो पत्नी थी, इसी पत्नी से इसको एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। तो पुत्र का नाम था महेंद्र, पुत्र का नाम था महेंद्र, और पुत्री का नाम था संघमित्रा। ये दोनों को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। कौन सी? धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। उसके अलावा मध्यम हिमालयवर्ती देश है महारक्षी को कहाँ भेजा? एवं देश में। महादेव को भेजा मैसूर में, और महाधर्म रक्षित को भेजा कहाँ? महाराष्ट्र में। तो पूछता है कि अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री यानी बेटा और बेटी को धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? आपका जवाब क्या होगा? श्रीलंका। कौन सी? श्रीलंका। चलिए, धर्म क्या है? कोई पूछ देगा आपसे कि व्हाट इज धर्म, ये धर्म क्या है? तो धर्म का प्रतिपादक के महान सम्राट अशोक ने किया था। धर्म का मतलब है कि लोक कल्याण के लिए नैतिक संहिता। संहिता का मतलब नियम और कानून। ऐसा नियम, ऐसा कानून कि जिससे क्या हो? लोगों का कल्याण हो। किसका कल्याण हो? लोगों का कल्याण हो। तो लोग का कल्याण कैसे हो? तो अशोक कहा कि आप चोरी करना बंद कर दीजिए, झूठ बोलना बंद कर दीजिए, कम धन संचय कीजिए और कम व्यय कीजिए। न ज्यादा पैसा कमाइए न ज्यादा लुटाइए। ठीक, माता पिता की सेवा कीजिए, बूढ़े लोगों की मदद कीजिए, गुरु का सम्मान कीजिए। ठीक, यही सब था। कौन सी? बौद्ध धर्म। यह उसका धर्म था। और अशोक के कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख है। आइए, इससे जुड़ा हुआ भी सवाल आता है, इसको बारी बारी सब लोग देख लेते हैं। देखो, अशोक का जो पहला शिलालेख है, ठीक, उसमें किस बात की चर्चा है? तो पशु बलि पर रोक की चर्चा है। कौन सी? पशु बलि पर रोक। आज भी है ना, आज दुनिया इतना डेवलप हो गया है, लेकिन अंधभक्ति का जमाना है। आज भी अंधविश्वास है। लोग अपने स्वार्थ के लिए क्या, आज भी लोग गांव में देखते होंगे खस्सी का बलि दिया जाता है ना, कबूतर का बलि दिया जाता है, मुर्गा का बलि दिया जाता है। तो पहले भी पशु बलि होता था, तो उस पर रोक लगाने का काम कौन किया? अशोक। जो चौथा शिलालेख है, ये पूछा जाता है इसमें धर्म के बारे में। धर्म क्या है? ठीक, धर्म क्या है, उससे जुड़े हुए बातों को चौथे शिलालेख में बताया गया। पांचवा अगर शिलालेख को देखा जाए तो इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति और उसकी प्रक्रिया से संबंधित बातों को क्या किया गया? लिखा गया है। अगर 9वां शिलालेख की बात करें तो इसमें धर्म समारोह के बारे में बताया गया। धर्म समारोह। फिर से देखिए, पहला शिलालेख पशु बलि पर रोक। ठीक, चौथा शिलालेख धर्म के बारे में, पांचवा शिलालेख धर्म महामात्रों के नियुक्ति। धर्म महामात्र, ये लोग क्या करते थे? तो ये लोग धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। क्या करते थे?
धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। अगर 10वां शिलालेख की बात करें, 10वां शिलालेख, तो इसमें राजा तथा अधिकारी प्रजा के हित में क्या करे, सोचे नहीं बल्कि क्या करे, काम करे। उसमें लिखा हुआ था कि जो राजा है और अधिकारी है वो क्या करे, प्रजा के हित के लिए काम करे। और 11वां शिलालेख की बात करें तो 11वां शिलालेख, इसमें धर्म नीति यानी धर्म से संबंधित क्या नीति है, क्या नियम है, कौन धर्म का पालन कर सकता है, धर्म के अंतर्गत कौन काम करेगा, ठीक। तो ये सारा चीज इसमें वर्णित किया गया है। और 13वां शिलालेख काफी भी ये पूछता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन सा अभिलेख में है, कौन सा अभिलेख में है, कौन शिलालेख में, 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध बोले ना अभी कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में। इसी युद्ध के कारण अशोक का हृदय क्या हुआ, द्रवित हो गया। चलिए अब 14वां शिलालेख, कौन सी, तो इसमें जनता को धार्मिक जीवन जीने की क्या प्रेरणा दी गई है, जनता को धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दिया गया है। तो इस तरह से अशोक के कुल कितने अभिलेख, 14 अभिलेख शिलालेख, कौन से 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें जो इम्पोर्टेंट है, जो पहला शिलालेख आप याद रखेंगे कि पशु बलि पर क्या किया गया है, रोक लगाया गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, नोट कर लीजिए इसको। तो यदि आप चाहते हैं ऐसे वीडियो आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद।